धार न्यूज चैनल पर अलीराजपुर जिले के नानपुर के रहने वाले शिक्षक के साथ कुक्षी में मजदूर बने ठगों ने सोने के सिक्कों के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी की खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। इन्हीं शातिर ठगों से जुड़ा एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर अस्पताल में अपने पिता का इलाज कर रहे एक युवक और उसके परिवार को इन ठगों ने राजा रजवाड़े के जमाने का सोने का हार दिखाकर ऐसा उलझाया कि रुपये पैसों के लिए मजबूर यह परिवार अपनी कार गिरवी रखकर 4 लाख की व्यवस्था कर उक्त नकली सोने का हार लेकर अपना बहुत कुछ गवा बैठा। यह घटनाक्रम हमारे सामने तब आया जब हमने धार न्यूज चैनल के माध्यम से नानपुर के शिक्षक के साथ हुई 10 लाख रुपए की ठगी से जुड़ी वारदात को उजागर किया था। इसके बाद राजस्थान के प्रतापगढ़ के रहने वाले एक युवक ने हमसे संपर्क किया और उनके साथ हुई सनसनीखेज ठगी को उन्होंने हमें बताया है। युवक के अनुसार नानपुर के शिक्षक संग वारदात करने वाले यही 3 ठग हैं, जिन्होंने उनके साथ गुजरात के हिम्मतनगर में इनके पिताजी का उपचार करने के दौरान कुछ समय पूर्व ठगी की थी। युवक ने सिलसिलेवार बताया कि कुछ दिनों पूर्व वह और उनका परिवार गुजरात के हिम्मतनगर स्थित एक अस्पताल में उनके पिताजी का उपचार करवा रहे थे। इस दौरान अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर दवाइयां लेने पहुंचे, जहां पर उक्त ठग युवक मिला और सामान्य बातचीत कर अस्पताल में उसके एक घायल साथी का इलाज चलना बताया। वहीं उसने बताया कि काम करने के दौरान उसकी मां को खुदाई में एक मटकी मिली, जिसमें पुराने जमाने का राजा रजवाड़े समय का पीले मोतियों का हार मिला है। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि उसका क्या करें तथा मदद मांगने लगा और गरीब नासमझ होना बताया। पर उसे जब अपने ठेकेदार के माध्यम से चेक करवाने की बात कही तो ठग ने कहा कि ठेकेदार हमें फंसा देगा, हम सीधे साधे लोग हैं, आपको बता रहे हैं और किसी को नहीं बता सकते। आप चाहो तो हार का एक मोती आपको दे देते हैं, आप उसे चेक करवा कर हमें बता दो। तब इस झंझट में पड़ना उचित नहीं समझा और अपने परिवार से चर्चा कर उक्त ठग को मना कर दिया। पर ठग ने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया तथा खुद का नाम अशोक बताया, जिसके 2-3 दिन बाद अशोक नामक ठग ने फोन लगाया और उक्त पीले हार को बेचने की बात कहते हुए चेक करने दाहोद बुलवाया। तब मैंने उसे प्रतापगढ़ आने को कहा तो बोले कि हमें ठेकेदार छुट्टी नहीं देगा, काम से निकाल देगा, आप दाहोद आ जाओ, जो खर्चा होगा हमसे ले लेना। तब मैंने अपनी मां, दीदी और जियाजी से संपर्क कर परिवार की बिगड़ी आर्थिक हालत के हिसाब से संभावित लाभ की चाहत में उससे मिलना स्वीकारा और दाहोद पहुंचे, जहां अशोक नामक उक्त ठग एक अन्य व्यक्ति जिसे वह अपना भाई राजू बता रहा था मिलवाया और हाथ में कपड़े की थैली जिसमें वह मोतियों का हार था लेकर आया और एक मोती निकाल कर बोला, इसे चेक करवा लो, जो भी खर्च होगा किराए सहित हम देंगे और फोन नंबर पर पेमेंट डाल देंगे। पर शंका के चलते बात नहीं बनी और हम लौट कर प्रतापगढ़ आ गए। पहुंचने के बाद उन लोगों से 1500 रुपए खर्च फोन पर डालने को कहा तो वे टालने लगा और ठेकेदार के आने की बात करने लगा। अगली बार फिर उसका फोन आता है और कहता है मोती ले जाकर चेक करवा लो, 15 लाख में हम बेच देंगे। लंबी बहस के बाद 4 लाख में सौदा तय हुआ और वे पावागढ़ बुलाने लगे, जिस पर हमने दूरी का हवाला देते हुए मना कर दिया। तब उन्होंने हालोल कालोल में मिलने की बात कही, जिस पर जियाजी और दीदी के साथ पारिवारिक विचार विमर्श के बाद खुद की इक्को कार गिरवी रखकर बाकी रुपए मिलाकर 4 लाख रुपए लेकर हालोल पहुंचे, जहां बस स्टैंड के पास में उक्त ठग उसका भाई और उसकी मां आते हैं तथा एक थैली में वह नकली हार लेकर फुटपाथ पर बैठकर हमसे चर्चा करते हैं तथा कहते हैं कि मोती का एक टुकड़ा ले जाओ और पहले चेक करा लो, जिस पर हमें भरोसा हो जाता है और 4 लाख रुपए इन ठगों को देकर वह मोतियों का हार लेकर हम प्रतापगढ़ आ जाते हैं, जहां सुनार से जांच कराने पर यह नकली निकलता है, जिस पर खुद को ठगा पाकर पूरे परिवार की आर्थिक उम्मीद टूट जाती है। इस पूरी घटना को हमने सामाजिक बदनामी की वजह से किसी को नहीं बताया था, परंतु धार न्यूज चैनल पर जब खबर देखी और खबर में दिख रहे ठग हूबहू नजर आया तो संपर्क कर नानपुर के शिक्षक परिवार से बात की और आरोपों की आवाज हमने रिकॉर्ड की थी। नानपुर के शिक्षक परिवार ने पहचान ली है। अब धार जिले की पुलिस कार्रवाई से हमारा गया हुआ रुपया भी मिलने की आस जगी है। इधर प्रतापगढ़ के निवासी इस परिवार के साथ हुई ठगी के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हमने कुक्षी थाना प्रभारी राजेश यादव को भी जानकारी दी, जिस पर राजेश यादव ने गुजरात में हुए इस घटनाक्रम के माध्यम से आरोपियों के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर शीघ्र ही पकड़ने की बात कही है।